हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे आपको जो प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो प्रश्न बताएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए, ऐसे सिंपल क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे एग्जाम में तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कर देंगे। लेकिन ये सिंपल कब है? जब आपने तैयारी अच्छे से की है। अब देखिए, मैं इस प्रश्न की मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, और पहली बार देख रहे होंगे तो फिर उनको ये क्वेश्चन भी कठिन लगा होगा। अब आप देख लीजिए, कठिन क्यों नहीं है, कितना आसान है। आपसे कहा गया है कि एक्स का 40%, किसका? एक्स का। तो का मतलब दोस्तों क्या होता है? आपको मालूम है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 40%, कितना दोस्तों? 40% बराबर है किसके? 500 का मतलब मल्टीप्लाई 10%। ठीक है दोस्तों, 10%। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब बराबर में है तो परसेंट से परसेंट बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ जीरो से जीरो भी बिल्कुल कट जाएगा। क्लियर? तो 4 से कटाएंगे 500 को, कितनी बार में कटाएगा? 4 से 500 को कटाएंगे तो 4 से 5 कटेगा, एक बार में। एक बचेगा 10, 4 दूनी का 8, 2 बचेगा 20, 4 बचेगा 20। कट गया दोस्तों। इधर क्या बचा? आपका x बचा। तो x का मान कितना है? 125 है। आप डायरेक्ट बता देंगे 125 है। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, नए स्टूडेंट को भी, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका रिवीजन हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि ए की आय 10%। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि जो ए की आय है वो कितनी है? 10%। ठीक है, बी की आय का 15%। बी की आय दोस्तों कितनी है? 15%। और जो सी की आय है वो कितनी? 20%। जो सी की आय है दोस्तों वो कितनी है? 20% है। क्लियर? इनके बीच में क्या लगा लेते हैं? रेशियो। अब देखिए, प्रतिशत 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 कट जाएगा। इन्हें कटाऊंगा, कॉमन संख्या है तो 5 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। अब क्या करेंगे, इनका सही रेशियो निकालने के लिए हम इनका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। अब 2 से मैं 12 को कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। 3 से 12 को कटाऊंगा, 4 बार में कटेगा, और 4 से 12 को कटाऊंगा तो 3 बार में। ये दोस्तों क्या निकल गया? इनका रेशियो निकल गया ए बी सी का। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है आपको? दे रखा है इनकी कुल योग कितना दे रखा है? 7800। इनका कुल योग दोस्तों कितना दे रखा है? 7800 दे रखा है। अब जब आपको तीनों की आय का योग दे रखा है तो आप तीनों का अनुपात का योग भी कर सकते हैं, क्योंकि योग योग के बराबर होता है। तो 6, 4, 10, 3, 13। तो इस योग में इस अनुपात के योग से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 13 छिक्के 78 कटेगा, और 2 जीरो मतलब 600 बार में कटा। आपसे पूछा गया है कि बी की आय क्या होगी। दोस्तों बी का रेशियो कितना है? 4। तो 600 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 6 चौके 24, और 2 जीरो मतलब 2400। तो बी की आय कितनी होगी? 2400 होगी। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। अगर सी की आय पूछ लेता तो सी का रेशियो कितना है? 3। 6 त्रिक का 18, और 2 जीरो 1800 किसकी है? सी की आय। एक ही पूछ ले तो 600 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 36, और 2 जीरो मतलब 3600। तो हमने क्या किया? तीनों की आय निकाल के यहाँ पर देख ली। और कभी कभी इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ लेता है कि ए की आय और सी की आय का योग क्या होगा। तो ए की आय कितनी है मालूम है, सी की आय कितनी है मालूम है, दोनों का योग कर दीजिए। कभी कभी अंतर पूछ लेता है तो क्या करेंगे? दोनों का अंतर कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के आगे आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही बता रहा हूं, इस प्रश्न के आगे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 0.01, 0.01। ठीक है, 0.1 का किसका दोस्तों? 0.1 का, 0.1 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या है दशमलव और यहाँ पर भी है दशमलव। यहाँ से इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी संख्या थी, सिर्फ एक ही तो थी, तो ऊपर यहाँ पर 1 जीरो पड़ेगा। आई बात दोस्तों समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, दशमलव हटने के बाद 100 हो गया, दशमलव हटने के बाद दोस्तों ये क्या हो गया 10, क्योंकि 10 से पहले कोई जीरो हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऊपर क्या हो गया दोस्तों 10, तो मैं ऊपर 10 लिख लूँगा। नीचे या दशमलव हटने के बाद क्या हुआ दोस्तों 100 हुआ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना है 100। अब क्या होगा 100 से 100 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या 10, तो कितना प्रतिशत है 10% है। ये आपके प्रश्न का आंसर है, पहला ऑप्शन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न की दोस्तों मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी प्रश्न में गलती करता है, इसी प्रश्न में गलती करता है। और क्या गलती करता है अभी आपको मालूम हो जाएगा, बिल्कुल अभी मालूम हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन है, पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। जो दोस्तों आपका P है वो Q से कितना गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। अब समझिए प्रश्न को मैं क्या समझाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो आपका P है वो Q से 5 गुना बड़ा है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, इन्हें बराबर कर लेता हूँ। मान लेता हूँ Q 1 का है तो P भी कितने का होगा, 1 का होगा। मैंने सबसे पहले इनको क्या कर लिया, बराबर कर लिया, मतलब 1 1 कर लिया। अब जो आपका P है वो 5 गुना बड़ा है, ठीक है दोस्तों, 5 गुना बड़ा है। अब यहाँ पर तो ये 1 1 है, तो Q 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा तो ये बराबर ही रहेगा। कितना बड़ा है दोस्तों, 5 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया तो ये बराबर रहेगा। अब इस 5 गुना बड़ा है तो मैं इसमें 5 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 5 6, और Q कितना हो जाएगा, Q तो 1 ही रहेगा। ये चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट कभी इसमें क्या करता है, कह दिया 5 गुना बड़ा है तो 1 रखेगा यहाँ, 5 रखेगा यहाँ, ये गलती करता है स्टूडेंट, और वो हो जाता है सवाल फिर गलत। वो भी करना पड़ता है लेकिन सवाल को समझिए पहले अच्छे से पढ़ के। मैंने पहले यहाँ पर बराबर कर लिया, अब यहाँ पर मैंने 1 किया, यहाँ भी 1, तो क्या P बराबर बड़ा है Q से, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बराबर है। अब मान लीजिए Q 1 वर्ष का है, P भी 1 वर्ष का है, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बराबर, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ में इसमें 1 जोड़ दूंगा, 1 जोड़ दिया तो कितना बड़ा हुआ, 1 वर्ष बड़ा हुआ, क्लियर। ये 1 वर्ष का है, P भी 1 वर्ष का है, तो बराबर हुए। जब मैंने P में 1 जोड़ा तो 1 वर्ष बड़ा हुआ, फिर मैं 1 और जोड़ूंगा तो 2 वर्ष बड़ा हुआ, फिर मैं 1 और जोड़ूंगा तो 3 वर्ष बड़ा हुआ, फिर मैं 1 और जोड़ूंगा तो 4, फिर मैं 1 और जोड़ूंगा तो 5, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5, जब मैंने इसमें 5 जोड़ा तभी तो 5 वर्ष बड़ा हुआ। तो इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे आप तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखिए प्रश्न क्या करें, जो Q है वो P से कितना प्रतिशत कम है, जो Q है वो P से कितना कम है, देख लीजिए Q P से कितना कम है। आप कहेंगे सर 5 कम है, किससे कम है, P से कम है, मतलब 6 प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। अब 5 का 100 से मल्टीप्लाई आप जब कर देंगे तो 500 नहीं हो जाएगा, बटे में 6 दे रखा है। अब 6 से इसे कटा दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 6 से आप कटाएंगे, 50 है तो 6 8 48 तक कटेगा, 2 बचेगा 20, 6 त्रिक 18, 2 बचा, ऊपर 2 लिखिए, बटे में 6, कट के छोटा हो जाएगा तो काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 त्रिक 6, तो कितना हो गया 83 सही 1/3। ये आपका आंसर आ गया। ये दे रखा है दोस्तों आपके पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 65 ग्राम 2 किलो के कितने प्रतिशत बराबर है। कितना दोस्तों, 65 ग्राम कह रहा है, तो 65 ग्राम कह रहा है तो हमने 65 ग्राम लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है 2 kg, देखिए यहाँ पर यूनिट ग्राम है, यहाँ पर यूनिट kg है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ग्राम है तो इसको भी ग्राम बना लीजिए। तो मैं 2 किलो को उसे ग्राम में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, एक ही यूनिट बन गया।
1 किलो में 1000 ग्राम तो 2 किलो में 2000 ग्राम हो जाएंगे। तो ये भी ग्राम, यूनिट बराबर होगी आपकी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलो के कितने प्रतिशत बराबर है? किसके दोस्तों? 2 किलो के। 2 किलो मतलब 2000। प्रतिशत में पूछा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जीरो से, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा, 20 बचा। अब मैं 5 से कटाऊंगा तो 13 बार में 65 कटेगा, और 5 से कटाऊंगा तो 4 बार में 20 कटेगा। 13/4 ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। 13/4 13/4 दे रखा पहले ही ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 4 से भाग देंगे, इसमें कितनी आ जाएगा? 4 त्रिक 12, 12 तक कट गया, 1 बचेगा, तो 1 ऊपर 4 नीचे। 1 आपका आंसर दोस्तों ये भी आ सकता है। अगर ये नहीं दिया गया तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।